बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको सबसे पहले बताएं, निगरान वफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, मुतवक्के नाम सामने आ गए। डॉक्टर शमशाद अख्तर निगरान वज़ीर ख़ज़ाना होंगी। हफीज़ शेख नासाज तबीयत के बायस वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान नहीं संभालेंगे। शमशाद अख्तर साबिक गवर्नर स्टेट बैंक और माहिर मईशत हैं। साबिक सूबाई वज़ीर मीर सरफराज पुगटी को निगरान वज़ीर दाखिला बनाए जाने का फैसला, जलील अब्बास जिलानी को खारिजा और सैयद मोहम्मद अली को वज़ारत इत्तलात दिए जाने का इम्कान है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर आज हल्फ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी उनसे हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कराची में होगी। निगरान वज़ीर आला सिंध की हल्फ बर्दारी तकरीब में अहम शख्सियात मदऊ। गवर्नर सिंध की मसरूफियात के बायस हल्फ बर्दारी की तकरीब मुलतवी की गई थी। बलोचिस्तान का निगरान कौन, मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया। वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बसिंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट ने कमेटी के लिए नाम तजवीज़ किए। हिज़्ब इख्तिलाफ की दो जमातों ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तजवीज़ करदा नामों पर एतराज़ आयद कर दिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, अवामी नेशनल पार्टी ने इंजीनियर समर खान का नाम दे दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से भेजे जाने वाले नामों में अब्दुल वाहिद सिद्दीकी, मोहम्मद यूनुस सहरी और हाजी नवाज काकड़ के नाम शामिल हैं। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होंगे या पुरानी, इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला न कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कानूनी टीम ने हल्का बंदियों को ज़रूरी करार दे दिया। आइन के आर्टिकल 51 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 का हवाला दिया गया। कहा कि हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन नहीं कराए जाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों से मुतालिक अहम बैठक आज फिर होगी। मंजूरी की सूरत में हल्का बंदियों से मुतालिक हर सूबे और इस्लामाबाद में अलग-अलग कमेटियां कायम की जाएंगी। वाला डॉक्टर गिरफ्तार, तर्जमान डीआईजी सक्खर के मुताबिक दोनों को शामिल तफ्तीश भी कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक एसएचओ और डॉक्टर पर कत्ल छुपाने और सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा पर तशद्दुद और कत्ल केस में मुअत्तल एसएचओ रानीपुर मीर चांग और जाली मेडिकल सर्टिफिकेट देने वाला डॉक्टर गिरफ्तार हो गया। तर्जमान डीआईजी सक्खर के मुताबिक दोनों को शामिल तफ्तीश भी कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक एसएचओ और डॉक्टर पर कत्ल छुपाने और सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। अपडेट करते चलें आपको कि रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा पर तशद्दुद और कत्ल केस में मुअत्तल एसएचओ रानीपुर अमीर चांग और जाली मेडिकल सर्टिफिकेट देने वाला डॉक्टर गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान डीआईजी सक्खर के हवाले से बताना है कि दोनों को शामिल तफ्तीश भी कर लिया गया है। रेजवाना के बाद इस्लामाबाद में एक और घरेलू मुलाजमा तशद्दुद का शिकार। 13 साला दीप फातिमा पर समरा नामी खातून का वहशियाना तशद्दुद। वालिदा बेटी से मिलने गई तो उसे भी कमरे में बंद कर दिया और जान से मारने की धमकियां देती रहीं। लवाहिकीन ने थाना तल्लोर में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने ताहाल मुलजिमा को गिरफ्तार न किया। खबर देंगे आपको सियासत के मैदान से। साइफर कहां गया, किसने गुम किया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज। जीआईटी मेंबरान ने अटक जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से भी पूछगछ की। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी एफआईए के सामने पेश हुए। साइफर से मुतालिक बयान रिकॉर्ड कराया। रजीम चेंज के पीछे साजिश की बुनियाद बनने वाला अमरीकी साइफर कहां गया, किसने गुम किया, पता लगाने के लिए एफआईए मुतारिक। इंसदाद दहशतगर्दी विंग में मुकदमा दर्ज। एफआईआर में चेयरमैन पीटीआई को नामजद किया गया है। मुकदमे में साइफर गुमशुदगी से मुतालिक संगीन दफात शामिल की गई हैं। साइफर की गुमशुदगी के मामले पर एफआईए की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से भी तहकीकात। जीआईटी ने अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से पूछगछ की। साइफर के मामले पर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी एफआईए में पेश हुए और बयान रिकॉर्ड कराया। एफआईए टीम ने 2 घंटे तक आजम खान से पूछगछ की। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एतराफी बयान में कहा था साइफर सियासी मकासद के लिए प्री प्लान ड्रामा था। तोशाखाना घड़ी की जाली रसीदें बनाने का केस अदालती हकामात के बाद बुशरा बीवी शामिल तफ्तीश हो गई। बुशरा बीवी ने लीक ऑडियो को जाली करार दे दिया। पुलिस को बयान में साबिक खातून अव्वल ने जाली रसीदें बनाने के इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया।
साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने तोशा खाना से मुतालिक लीक्ड ऑडियोज जाली करार दे दी। घड़ी की जाली रसीदें बनाने का इल्जाम भी रद्द कर दिया। तोशा खाना घड़ी की जाली रसीदें बनाने के केस में अदालती हुक्म के बाद बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गयी। थाना कोहिसार में तफ्तीशी टीम के साबिक खातून अव्वल से 23 सवालात। बुशरा बीबी को लीक्ड ऑडियोज भी सुनाई गयी। बुशरा बीबी ने जवाब दिया, ये मेरी आवाज नहीं है, तहाइफ से मुतालिक लीक्ड ऑडियोज जाली हैं। जाली रसीदों से मुतालिक सवाल पर बोली, रसीदें कहाँ से आई, किसने बनवाई, मैं नहीं जानती। इस्लामाबाद पुलिस का ऑडियोज का फ्रांसिक कराने का फैसला। दोनों ऑडियोज की फ्रांसिक रिपोर्ट केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाएंगी। लाहौर में 9 मई को जलाओ घिराव और तोड़फोड़ का केस। चेयरमैन पीटीआई की 2 बहनें उस्मा और अलीमा खान इश्तिहारी करार। 20 पीटीआई रहनुमाओं समेत 268 कारकुन भी इश्तिहारियों की लिस्ट में शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को तफ्तीश के लिए बार बार बुलवाया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिस पर उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया। निगरान हुकूमत आते ही महंगाई का नया तूफान ले आई। पेट्रोलियम मसनूआत में 20 रुपए तक का इजाफा। पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे महंगा होने पर अवाम फट पड़े। हुकूमत से रहम खाने की अपील कर दी। ट्रांसपोर्टर ने रही सही कसर पूरी कर दी। पेट्रोल महंगा होने पर किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। 600 रुपये किराया 50 बढ़ा दिए, 700 हो गया। किराए में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। जो टिकट हमें 1200 रुपये में मिल रही थी, अभी हमें 1600-1700 रुपये में मिल रही है। निगरान हुकूमत का पहला हफ्ता ही अवाम पर भारी। पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे और डीजल 20 रुपए महंगा करके महंगाई से निढाल अवाम को मजीद बेहाल कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो गई। डीजल अब 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी आग भगोला। कहते हैं, बच्चों का पेट पालें, बिजली के बिल दें या महंगा पेट्रोल खरीदें। एक बंदा जो जॉब करता है वो किस तरह अपना अफोर्ड कर सकता है यार। हुकूमत को ये पैगाम देना चाहेंगे, पेट्रोल कम करें, क्यों गरीब आवाम की पहुंच से पेट्रोल वाइट बहुत हो चुका है। ये अपने अल्ले तल्ले पूरे करने के लिए आए दिन पेट्रोल पंप का बम कराते हैं। हमारी इंक्रीमेंट्स, हमारी सैलरीज भी इतनी इंक्रीमेंट नहीं हो रही जिस हिसाब से आपको पेट्रोल इंक्रीज कर रहे हैं। हुकूमत से ये दरखास्त कर रहे हैं कि भाई पेट्रोल सस्ता करो, हम लोग गरीब आवाम क्या करेगा। निगरान हुकूमत ने आके सबसे पहला तोहफा जो दिया है आवाम को वो ये दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स भी महसूस होने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2400 रुपए हो गया। लाहौर से कराची, सक्खर, हैदराबाद, मुल्तान, चिश्तियां समेत दीगर शहरों के किरायों में 400 से 1000 तक का इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान रेलवेज ने भी ट्रेन के किरायों में 10% इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई की नई लहर के असरात आना शुरू हो गए। ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाने किराए वसूल करने शुरू कर दिए, जिस पर मुसाफिर परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वक्कास शराज। निगरान हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत में बड़े इजाफे के बाद महंगाई का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी ऊंची उड़ान भर ली। ट्रांसपोर्टर ने किरायों में रिकॉर्ड खुद साख्ता इजाफा कर दिया, जिसके बायस कम और मुतवसत आमदनी वाले तबकों पर दबाव बढ़ गया। महंगाई के बारे गल है कि जनाब किराए मसनूआत जिहड़े हैगे ने, पेट्रोलिंग मसनूआत के किराए इन्ने ज्यादा वधा दिते ने कि एक शहर तो दूसरे शहर जाना मुश्किल हो गया। दूसरी जानब ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ने पर मुसाफिरों की रिकॉर्ड कमी का एतराफ भी किया। मुश्किलात और हर गड्डी 10,000 9,000 बेनाम। तेल बढ़ के सवारी है कोई नहीं की, अवाम को पैसा होगा तो सफर करूंगा। मुसाफिरों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि खुद साख्ता किरायों में इजाफे को खत्म करवाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर की मनमानियां भी जारी हैं। ट्रांसपोर्टर ने मनमाने किराए वसूल करने शुरू कर दिए, जिस पर मुसाफिर इंतहाई परेशान नजर आते हैं। कैमरामैन नासिर आपके साथ वकास शराज, न्यू फैसलाबाद। माली साल 2022-23 में बैरूनी सरमाकारी में बड़ी कमी रिकॉर्ड हुई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में फ़कत 42 करोड़ 71 लाख रुपए बैरूनी सरमाकारी हुई। माली साल 2021-22 के मुकाबले में बैरूनी सरमाकारी में 77% की कमी हुई। निजी शोबे में बैरूनी सरमाकारी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई, जो 7% से कम होकर 1 अरब 43 करोड़ डॉलर रही। रुपए की गिरती कदर और बढ़ते कर्जे। पाकिस्तान पर मुल्की और गैर मुल्की कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। 30 जून को मुकम्मल होने वाले माली साल में हुकूमती कर्जा 35 अरब रुपए रोजाना के हिसाब से बढ़ा। कर्जों के हजम का 60,840 अरब रुपए तक हो गया।
गिरते रुपए और बढ़ते डॉलर ने बैठे बिठाए कर्जों का बोझ बढ़ा दिया। पाकिस्तान पर मुल्की और गैर मुल्की कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। स्टेट बैंक के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक हुकूमती कर्जे 13,000 अरब रुपए इजाफे से 60,840 अरब रुपए तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में मकामी ज़राए से लिया गया कर्जा 31,085 अरब रुपए से बढ़कर 38,809 अरब रुपए तक पहुँच गया। गैर मुल्की कर्जों में 5700 अरब रुपए का इजाफा हुआ। गैर मुल्की कर्जे 16,747 अरब रुपए से बढ़कर 22,031 अरब रुपए तक पहुँच गए। एक साल में पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा कर्जों में 18,000 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने गुजर नाला अमल दरामद केस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची, मेयर कराची, एडवोकेट जनरल और सैयद मुराद अली शाह को आज तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जुनैद शाह अपनी इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुजर नाला अमल दरामद केस में वज़ीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत की गई। दरख्वास्त गुजारों के वकील फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2021 में आखिरी हुक्म दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया तौहीन अदालत दरख्वास्त क्यों दायर की गई। दरख्वास्त गुजारों के वकील का कहना था सिंध हुकूमत ने औरंगी गुजर नालों के मुतासरीन को सहूलत फराहमी की हामी भरी थी। 2 साल हो चुके, किसी एक शख्स को घर नहीं मिला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा सिंध हुकूमत ने 2 साल में बहाली का प्लान दिया, आप 2-3 माह पहले ही सुप्रीम कोर्ट आ गए। दरख्वास्त गुजारों के वकील का कहना था कि पहले इसलिए आए क्योंकि कोई एक काम नहीं हुआ। सिंध हुकूमत को हर माह पेशरफ्त रिपोर्ट देना थी। 2 साल में मुतासरीन को किराए की मद में 4 चेक देना थे, सिर्फ 2 चेक अदा किए गए। अदालत ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया और जाती हैसियत में तलब कर लिया, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची, मेयर कराची और एडवोकेट जनरल सिंध को भी कल तलब कर लिया। कैमरामैन नौमान खान के साथ जुनैद शाह, न्यू न्यूज़ कराची। कराची की ताजिर बिरादरी ने बिजली की लोड शेडिंग और बिलों में बेतहाशा इजाफा के खिलाफ एहतजाजन बिजली के बिलों की अदायगी रोकने और जुम्मों को एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकालने का ऐलान कर दिया। गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिजली के बढ़ते बिल, कराची की ताजे बरादरी सरापा एहतजाज, बिलों की अदायगी रोकने और एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील गुबलानी ने कहा कि हम पिछले 6 माह से इस सिलसिले में एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, लेकिन की इलेक्ट्रिक हमें बिजली फराहम नहीं कर रहा। हम पिछले 1.5 साल से एहतजाज की हालत में कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के और कराची टिम्बर मार्केट के तमाम व्यापारी। हमारे 12 दफ़ा इनकी मीटिंग्स हुई हैं, जिसको आप लोगों ने लाइव कवरेज भी की है, और हमारे जितने भी एहतजाज हैं वो भी आप लोगों ने तमाम कवरेज की है, जिसमें हमने सिद्दीक़बाग रोड बंद किया, हमने निश्तर रोड बंद किया, हमने धरने दिए, हमने गवर्नर हाउस पे ये रैली भी लेकर गए और गवर्नर साहब को भी हमने अपनी याददाश्त पेश की। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील प्राचा ने कहा कि हम जुम्मे को 3 बजे रैली की सूरत में की इलेक्ट्रिक के दफ्तर वेस्ट वाक पर एक याददाश्त जमा कराएंगे। जो बिजली के बिलों में बाइकाट का ऐलान किया जा रहा है वो टिम्बर मार्केट से शुरुआत है। जाहिर है जब आगे हम लोग भर ही नहीं सकेंगे बिल, तो हर मार्केट, हर कराची का बंदा इस चीज़ से बाइकाट करेगा। और हम हुकूमत को ये बावर करा देना चाहते हैं कि फिलफौर के इलेक्ट्रिक वालों को यहाँ से नया एग्रीमेंट बनाने के बजाय इनका बाइकाट किया जाए, इनको ख़त्म किया जाए। इजलास में पहले मरहले के बाद दीगर मार्केटों की जानिब से बिजली के बिलों की अदायगी रोकने की धमकी भी दी गई। फैसलाबाद में खादों की ज़रूरियात के मुताबिक मार्केट में फराहमी को यकीनी नहीं बना जा सका। मार्केट में यूरिया खाद की किल्लत के बायस इसकी कीमतों में इजाफा हो गया। खाद की किल्लत से फसलों की फी एकड़ पैदावार मुतासर होने का खदशा है। तफसीलात जानते हैं शौकत भट्टू की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में यूरिया और दीगर खादों की किल्लत को दूर न किया जा सका। मार्केट में यूरिया खाद की किल्लत से खाद ब्लैक में फरोख्त होने लगी। अदम दस्तयाबी के बायस चावल, गन्ना, मकई, कपास समेत दीगर फसलों की फी एकड़ पैदावार मुतासर होने का खदशा है। ठीक है, अभी खाद लैन जाने हैं, ये सानू ब्लैक दे विच खाद देंदे ने और पैसे ज्यादा लेंदे, वो खाद भी जनाब जिहड़ी है गलत निकल आउंदी है। गवर्नमेंट अगे गुजारिश करने कि जनाब ब्लैक ये तो कम से कम सजाबाब किया जाए, जी खाद ब्लैक ना हो और किसान बार वक्त सही तरीके जी गवर्नमेंट का रेट उन्होंने खाद मिले। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत तौसीक खालिद महमूद का कहना है कि मार्केट में यूरिया समेत दीगर खादों की दस्तयाबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाते हैं। अगर कहीं ब्लैक में फरोख्त की शिकायत मिले तो फौरी महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो अगर कोई किसी काश्तकार को कोई अपना डीलर महंगे दामों खाद फरोख्त करता है तो वो हमारे पास आए, हम उसका ये पैसे भी वापस लेके देंगे और उस डीलर के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं।
तो इस ज़िम्मन में हमने जो है तकरीबन मैंने 20 लाख के जुर्माने जो है 1 साल में का इनको किए हैं। ज़राई माहिरीन का कहना है कि हुकूमत मार्केट में यूरिया खाद की सरकारी कीमत पर फराहमी यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम करे ताकि किसान तबके की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन वकार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। वेलकम बैक। आपको खबर दें कराची से। कराची के इलाके लियाकताबाद में बैरून मुल्क से आने वालों को लूटने वाला वाइट गैंग सरगर्म हो गया। उम्रा करके वापस आने वाले मियाँ बीवी को घर के बाहर से लूट लिया गया। मुलजिमान गैर मुल्की और पाकिस्तानी करेंसी लूट कर फरार हो गए हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं नियो के नुमाइंदे मोहम्मद शहूद से। जी शहूद, बताइए इस मुतालिक। लूट लिया गया है। मुतासरा शहरी अरशद हुसैन और उनकी अहलिया जद्दा से कराची पहुंचे थे। घर के नीचे जैसे ही पहुंचे वाइट करोला बराबर में आकर रुके उतरा। कार में पुलिस की वर्दी में मलबूस 3 अफराद सवार थे। मुलजिमान के पास असला भी मौजूद था। मुलजिमान ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड चेक किया। तलाशी के बहाने अहलिया के हाथ से पर्स छीना और फरार हो गए। मुलजिमान 2200 सऊदी रियाल, 5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 10 दरहम और 5000 पाकिस्तानी रुपए लूट कर फरार हो गए। शोबा के मुलजिमान ने एयरपोर्ट से इनका पीछा किया और वाकई का मुकदमा जो है वो दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जी, वाकई का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। शहूद, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तंगवानी में दुरानी महर में कच्चे के इलाके में पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद 12 साल लड़के समेत 2 मगवी बाजियाब करा लिए। पुलिस के मुताबिक मगवियों को एक से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा था। फायरिंग के तबादले के बाद डाकू दोनों मगवियों को छोड़कर फरार हो गए। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा आबी ज़ख़ीरा मंगला डैम भर गया। मज़ीद 3 से 4 इंच पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश बाकी है। डैम के स्पेलवेज किसी भी वक्त खोले जा सकते हैं। मंगला डैम का इंतहाई लेवल 1242 फीट है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया को आगाह कर दिया गया। दरिया झेलम के किनारे आबाद लोगों और जानवरों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। मसाजिद में ऐलानात कराए गए। कसूर के नवाही गांव ब्रिज कला में BRB नहर का बंद टूट गया। पानी गांव में दाखिल। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीज के लवाहिकीन का सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला। 3 जख्मी। इंतजामिया के मुताबिक ICU में दाखिल मरीजों के लवाहिकीन ने अंदर जाने की कोशिश की और सिक्योरिटी गार्ड के मना करने पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। कुछ अफराद ने ICU में मौजूद डॉक्टर्स पर भी हमला किया। जख्मी गार्ड को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरांवाला में जराइम पेशा अनासिर बेलगाम। मीडिया हाउसेस भी गैर महफूज। चोरों ने नियो न्यूज़ के दफ्तर के बाहर ब्यूरो चीफ की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। कैमरा और लैपटॉप लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कराची में थाना सचल की हदूद में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला। 3 एहलकार जख्मी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने मास्क पहन रखा था। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मोबाइल को गश्त के दौरान निशाना बनाया गया। नॉर्थ कराची में डकैती की नीयत से घर में दाखिल होने वाले 5 डाकू मुकाबले में हलाक हो गए। हलाक डाकुओं में से 3 की शनाख्त हो गई। डाकुओं की वारदात से पहले की CCTV फुटेज नियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। एक सफ़ेद गाड़ी और एक मोटरसाइकिल को घर के बाहर देखा जा सकता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उबैद शाह की रिपोर्ट में। 1 न 2 इकट्ठे 7 डाकू घर में दाखिल। नॉर्थ कराची में होने वाली वारदात में डाकुओं ने घर में दाखिल होने के लिए कमरे की ग्रिल काटी। मुतासरा शहरी के मुताबिक मुलजिमों ने भाई के कमरे का दरवाजा तोड़कर लूटमार की। टीवी लाउंज में मुलजिमों का शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के लोगों ने 15 पर इतला दी। SSP सेंट्रल मारूफ उस्मान के मुताबिक अगवान डाकुओं का एक गिरोह सफेद गाड़ी में आया था। पुलिस मौके पर पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 5 डाकू मारे गए जबकि 2 फरार हो गए। मकीनों के मुताबिक फरार होने वाला एक डाकू 6 घंटे तक पानी के टैंक में छुपा रहा। पुलिस के मुताबिक मारे जाने वाले डाकुओं की शनाख्त पाइंदा खान, अब्दुल्ला और इमरान के नाम से हुई है। पाइंदा और अब्दुल्ला के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज हैं, जबकि तीसरे डाकू इमरान का ताहाल कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। उबैद शाह, नियो न्यूज़, कराची। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन का दौरा। मोहसिन नकवी ने मेट्रो बस और मेट्रो ट्रेन में सफ़र किया। मुसाफिरों से सहूलियात से मुतालिक दरियाफ़्त किया। मेट्रो बस के AC ख़राब होने पर वज़ीर आला पंजाब का इजहार बरहमी। मोहसिन नकवी ने तलबा को मेट्रो और ऑरेंज लाइन में मुफ्त सफरी सहूलियात देने के लिए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को समरी भिजवाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने मेट्रो कार्ड को ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड से चार्ज करने की सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत जारी की हैं।
साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक की आज 35वीं बरसी है। वो 1988 को आज ही के दिन बहावलपुर के करीब पेश आने वाले फ़िज़ाई हादसे में जाँ बहक हो गए थे। इस हादसे में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल अख्तर रहमान, अमरीकी सफ़ीर आर्नल्ड लुइस राफील समेत 30 अफराद मौत के मुंह में चले गए थे। सदर मुमलिकत और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक 12 अगस्त 1924 को जालंधर में पैदा हुए। 1945 में फौज में कमीशन हासिल किया, लेकिन उन्हें 4 जुलाई 1977 में मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने के हवाले से तारीख ने ज्यादा याद रखा है। जनरल ज़ियाउल हक ने 1970 में फौज के सरबराह की हैसियत से उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ लगाया और बाद अज़ां सदर मुमलिकत का ओहदा भी संभाल लिया। जनरल ज़ियाउल हक ने दिसंबर 1984 में सदारती रेफरेंडम कराया, जिसमें कामयाबी के बाद उनके सदारती मनसब की अवामी तौसीक हो गई। फरवरी 1985 में मुल्क में गैर जमाती इंतखाबात करवाए, जिसके नतीजे में मोहम्मद खान जुनेजो वज़ीर आज़म बने। पीपल्स पार्टी ने इन इंतखाबात का बाइकाट किया था। जनरल ज़ियाउल हक ने 3 साल बाद ही 8वीं तरमीम के तहत 29 मई 1988 को मोहम्मद खान जुनेजो को वज़ारत उज़्मा के मनसब से फारिग कर दिया। ज़ियाउल हक के दौर में ही रूस अफगानिस्तान पर हमला आवर हुआ और अमेरिका पाकिस्तान का इत्तहादी बन गया। ज़ियाउल हक ने 90 दिन के लिए इख्तिदार संभालने का ऐलान किया था, ताहम वो तादमे मर्ग सिपाही सालार और सदारत दोनों ओहदों पर फाइज रहे। उनके दौर में इस्लामी रवायात को तकवीयत दी गई, शरई अदालतें बनी। जहां ज़ियाउल हक अपने 11 साल आमरीत के दौर की वजह से मशहूर हैं, वहीं 17 अगस्त 1988 में उनकी पुरअसरार मौत भी तारीख दानों के लिए एक मुअम्मा है। जब वो बहावलपुर के करीब फजाई हादसे में जाँ बाक हुए, आपकी तदफीन फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में की गई। यहाँ पर खबर शामिल करते हैं खेल के मैदान से। फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। टेस्ट क्रिकेटर का रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए आप दीदा हो गए। कहा वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के बेहतरीन अटैक में उनकी कोई जगह नहीं, लीग क्रिकेट खेलते रहेंगे। इंग्लिश टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान वापस ले लिया। इंग्लिश खिलाड़ी कीवीज के खिलाफ वनडे स्क्वाड का भी हिस्सा हैं। बेन स्टोक्स ने 1 साल कबर वर्कलोड की वजह से वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। स्टोक्स को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में भी स्क्वाड में शामिल किया गया। ऑलराउंड स्टार जो हैं अब रवां साल भारत में होने वाले कप में भी शिरकत करेंगे। एशिया कप से पहले धाक बिठाने की तैयारी। शाहीन अफगानिस्तान से टकराने के लिए कल उड़ान भरेंगे। सीरीज़ का पहला मैच 22 अगस्त को होगा। कौमी क्रिकेट टीम का अफगानिस्तान सीरीज़ और एशिया कप के लिए 3 रोज़ा तरबियती कैंप आज अख्ताम पजीर हो गया। कैंप पाकिस्तान में मौजूद खिलाड़ियों ने शिरकत की। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ समेत कई खिलाड़ी लीग्स क्रिकेट में मसरूफ़ हैं। कौमी टीम कल अफगान सीरीज़ के खिलाफ श्रीलंका रवाना होगी। कप्तान बाबर आजम समेत कई दीगर क्रिकेटर्स श्रीलंका से टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला मैच 22 अगस्त को होगा। एशिया कप के लिए श्रीलंका में शेड्यूल मैचेस की टिकट्स की फ़रोख्त का ऐलान कर दिया गया। टिकटों की फ़रोख्त कल से शुरू होगी। एशिया कप के पाकिस्तान में खेले जाने वाले मैचों की टिकटों की फ़रोख्त शुरू हो चुकी है। दूसरे मरहले के टिकटों की फ़रोख्त में 2 मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान शामिल हैं। एक शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 टिकट्स खरीदे जा सकेंगे। शायकीन टिकट्स PCB की वेबसाइट पर खरीद सकेंगे। श्रीलंका में एशिया कप के मैचों का आगाज़ 31 अगस्त से होना है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का होम मैच जिन्ना स्टेडियम में खेलने की इजाज़त मिल गई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने PFF की दरख्वास्त कबूल कर ली। कौमी टीम का वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच 17 अक्टूबर को कम्बोडिया के खिलाफ शेड्यूल है। PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी आज जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद का मुआयना करेगी। पाकिस्तान की जानिब से वेन्यू फाइनल होने पर AFC की टीम पाकिस्तान आकर वेन्यू का मुआयना करेगी। PFF हुकाम ने वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर मैचेस के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को वेन्यू फराहम करने की दरख्वास्त की थी। बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब बढ़ते हैं। समुद्र की बेरहम मौजों ने एक और कश्ती को निगल लिया। सेनेगल में तारीख़ वतन की कश्ती उलट गई। 4 बच्चों और ख़ातीन समेत 63 अफराद हलाक और दर्जनों लापता। कोस्ट गार्ड ने 38 अफराद को बचा लिया। तारकीन वतन गैर कानूनी तरीके से स्पेन जाना चाहते थे। हस्पानवी एडवोकेसी ग्रुप वॉकिंग बॉर्डर का कहना है कि मछली पकड़ने वाली कश्ती में 100 से ज़ायद अफराद सवार थे। अमेरिकी रियासत हवाई के जंगलात में लगी हौलनाक आग ताहाल बेकाबू है। आग से मरने वालों की तादाद 101 से तजावुज़ कर गई। 1300 से ज़्यादा अफराद लापता हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से लगी आग ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है। आग से तारीखी शहर लाहौर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। आग से 3000 के करीब इमारतें तबाह हुईं और $6 बिलियन से ज़ायद का नुकसान हुआ। खबर ने आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से। कवाली के शहनशाह ने अमेरिका, बरतानिया और जापान समेत पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। दुनिया भर में जो लोग पंजाबी, उर्दू और कवाली नहीं समझ पाते थे, वो भी उनकी आवाज़ और अंदाज के दीवाने हो गए थे। उनकी आवाज़ ने बॉलीवुड अदाकारों को भी तारीफ़ करने पर मजबूर कर दिया।
1985 میں ہونے والے انٹرنیشنل میوزک فیسٹیول میں دنیا بھر سے آئے گلوکار نصرت کی معجزاتی آواز کے دیوانے ہو گئے۔ 1998 میں جب پیٹر گیبریل ہالی ووڈ فلم لاسٹ کمپٹیشن آف دی کرائسٹ کا صوفی ٹریکس میں نصرت کے آلاپ کا استعمال کیا، پیٹر گیبریل نے ان کے ساتھ اپنی مشہور البم بھی ریکارڈ کرائی۔ ایک کسان شخص نے خلا میں جانے کا خواب پورا کر لیا۔ ہالی ووڈ کی سائنس فکشن اور ہمت سے بھرپور فلم اے ملین مائلز اوے کا ٹریلر جاری کر دیا گیا، 15 ستمبر کو ریلیز کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو۔